आज डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें से कि फर्स्ट जो फॉर्मूला है, यू कैन से टॉपिक है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2. Let's say x1 y1 means p and x2 y2 q. So यहाँ पे सपोज करो दो पॉइंट है p एंड q, और उनके बीच का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये आई थिंक जो 10th का जो ज्योमेट्री है 10th स्टैंडर्ड का, तो उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक यही है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट. सो लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट पी एंड क्यू. सो फॉर्मूला ये है कि अगर यहाँ पे लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड दिस वन इज x2 y2. सो अब इसमें d डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये हो जाता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम ऑलवेज x2 माइनस x1 रखेंगे तो ही हमारा जो आंसर आएगा राइट आएगा, बिकॉज स्क्वायर है तो नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है. सो और वी कैन से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. सो ये भी जो है राइट है, दोनों एक ही है, बिकॉज माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो साइन चेंज करने पे स्क्वायर में कोई डिफरेंस होता नहीं है. सो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है, लेट्स से दिस वन इज x1 y1, दिस वन इज x2 y2, और डिस्टेंस दोनों के बीच में जो है इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट एक टॉपिक है, देखो, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई from the origin is x square y square whole root means under root x square plus y square. So basically अब इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मान लीजिए x यहाँ पे कोई इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ. यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स वाई और उसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो हालांकि ये भी एक ही फॉर्मूले से डिपेंड, उसी फॉर्मूले का एक समझो वैल्यू है. एक्स वाई सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ओरिजिन लेट से जीरो यहाँ से, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसका फॉर्मूला है, लेट से दिस वन इज डी. सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो बेसिकली यहाँ पे अगर इसको मैं एक पॉइंट रख लूँ 0 0, सो दो दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज करूंगा तो भी वही आएगा, बिकॉज 0 माइनस एक्स स्क्वायर होगा एंड 0 प्लस 0 माइनस वाई स्क्वायर. सो दैट्स वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट. नेक्स्ट फॉर्मूला है, देखो, बहुत इंपॉर्टेंट. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्स वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 y1 and x2 y2 इंटरनली इन रेशियो m1 m2 r. सो बेसिकली इसका मीनिंग समझो. लेट्स एक पॉइंट यहाँ पे है x1 y1, राइट. यहाँ पे एक पॉइंट है x1 y1 और यहाँ पे एक पॉइंट है x2 y2, x2 y2. लेट्स से दिस पॉइंट इज p, दिस पॉइंट इज q. इन दोनों को ज्वाइन करने वाला क्या बन जा रहा है, लाइन सेगमेंट. ओके. सो इन लाइन सेगमेंट को लेट्स से कोई एक पॉइंट है a. सो दिस a डिवाइड्स लाइन सेगमेंट pq इंटरनली. का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, देखो, इंटरनली है. इंटरनली मीन्स a शुड बी इन बिटवीन pq, है ना, इन बिटवीन pq के बीच में होना चाहिए a. बीच में मीन्स इनके अंदर ही होना चाहिए, राइट. सो इंटरनली इसको बोलेंगे. तो लेट्स से ये m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सो a का कोऑर्डिनेट क्या होगा. सो इन दैट केस a विल बी, अब इसको लर्न करने का मेथड देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप मेथड होता है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे समझ लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम करता है, देखो. लेट्स से a का जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई है, ओके. सो x विल बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे mx2, है ना, mx2. अब x यहाँ पे लिखा है तो दोनों का x कोऑर्डिनेट ही देखेंगे. सो mx2 प्लस nx1 अपॉन, ये इंटरनली है तो m और n ऐड कर देंगे m प्लस n अपॉन में, है ना. तो वही देखो है mx2
एक्चुअल में ये M1 M2 लिया है क्या, Mn नहीं लिया है, सॉरी, ये M1 M2 है। ओके, सो M1 M2 ये ऐसे लिया गया है। सो यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे देखो, M1 x2 M2 x1 है ना। सो M1 x2 M2 x1 देखो यही है यहाँ पे। देन y के कोऑर्डिनेट में अगर आप देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो अगेन, सो M1 y2 है ना, M1 y2 प्लस M2 y1, क्रॉस मल्टीप्लाई y का, एंड इंटरनली है, सो अगेन M1 और M2 ऐड कर देंगे। ओके, M1 M2 यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो इस तरीके से इसको लर्न करते हैं। इवन एक एक्सटर्नली का भी टॉपिक होता है, लाइक लेट्स से, मैं इसको भी बता देता हूँ। लेट्स से एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, दिस वन इज पी, दिस वन इज क्यू, एंड x1 y1, this one is x1 y1, okay, x1 y1, and this one is x2 y2। एंड एक्सटर्नली का भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, लेट्स से यहाँ पर मींस पी क्यू से बाहर एक पॉइंट है ए, एंड इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। सो अब इसमें अगर इसने रेशियो कैसे डिवाइड किया देखो, दिस वन इज M1 एंड दिस वन इज M2, ऐसा इसका रेशियो होता है, राइट। मींस एक्सटर्नली मींस P से A का डिस्टेंस मेजर करेंगे, एंड देन Q से A का डिस्टेंस मेजर करेंगे, एंड देन उसका रेशियो जो वैल्यू आएगा उसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। सो ऐसे केस में x इक्वल टू हो जाता है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बट माइनस के केस में, M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2, एंड देन y इक्वल टू M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2। सो इसको बोलते हैं एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ओके, तो एक्सटर्नली अगर इन केस आ जाए एग्जाम में, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट टॉपिक है द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट x1 x2, x1 y1 एंड x2 y2। सो ऐसे केस में देखो रेशियो का ही फॉर्मूला एक्चुअल में एक यूज हुआ है, बट एक स्पेशल केस हो जाता है। लेट्स से द पॉइंट्स आर x1 y1, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x1 y1, and this one is x2 y2। so the middle point, let's say A, and this one is P, this one is Q। so A का फॉर्मूला जो कोऑर्डिनेट है लेट्स से एक्स वाई, सो x विल बी, x की वैल्यू होगी x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई टू, मीन्स x1 प्लस x2 डिवाइड बाई टू, एंड देन y1 और y2 का है ना, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई टू, मीन्स अर्थमेटिक मीन दोनों का फाइंड आउट कर लेंगे, x का भी और y का भी। तो ये जो है मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है द एरिया ऑफ ट्रायंगल। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय थ्री लाइंस x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। सो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने देखो दो फॉर्मूले लिखे हैं, दो फॉर्मूले क्या, दोनों का जो आंसर एक ही है, बट आप दोनों में से जो आपको इजी लगे वैसे लर्न कर सकते हो। सो फर्स्ट वन इज 1/2। अब इसको कैसे लर्न करना है, आपको ऐसे x1 x2 एंड x3 लिख लेना है, एंड देन प्लस प्लस प्लस। अब आपको क्या करना है, x1 लिखा तो बचा क्या, y के टर्म में 1 को छोड़ के y2 माइनस y3 है ना, फिर प्लस, और यहाँ पर प्लस नहीं होगा, इनटू x2 छोड़ के क्या बचा, y2 y3 y1, एंड देन x3 अगर यहाँ पे लिखा है आपने तो क्या बचा, y1, यहाँ पे मल्टीप्लाई केस में यहाँ पे क्या बचेगा, y1 माइनस y2।
मीनिंग ये हुआ कि अगर आपने यहाँ पे 1 का टर्म लिया x1, तो 1 को छोड़ के 2 और 3 बचेगा, तो 2 y2 और y3 लिखेंगे। यहाँ पे x2 लिया तो क्या बचेगा, 3 और 1, तो y3 y1 लेंगे। x3 लिया, 3 ले लिया तो क्या बचा, 1 और 2, तो y1 माइनस y2 ले लेंगे। बट माइनस करते टाइम ये ध्यान देंगे इसमें, साइक्लिक मीन्स y1 y2 y3, तो ये साइकिल में होना चाहिए। ये साइकिल को जो है चेंज नहीं करना है। देखो यहाँ पे y2 के बाद y3 आ रहा है, राइट, तो y2 माइनस y3 लिखा गया है। y3 के बाद y1 आएगा, ऐसा नहीं कि y1 के बाद y3, तो ऐसे देन y1 माइनस y2, तो ये आपको साइकिल भी चेंज नहीं करना है। तो ये एक मेथड है। सेकंड मेथड मुझे जो इजी लगता है, ये भी एक मेथड है कि आप डायरेक्ट ऐसे लिखो 1/2 और फिर x1 y1 x2 y2 x3 y3, देन अगेन एक बार रिपीट कर दो x1 y1। अब करना क्या है देखो, अब इसमें इसमें आपको सॉल्व करते टाइम ऐसे 1/2 लिख लेना है, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है। ये देखो x1 y2 माइनस x2 y1, एंड देन अब यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट करके देन उसके बाद क्या यूज करना है, प्लस, देन आपको यूज करना है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x3 x2 y3 माइनस x3 y2, एंड देन यहाँ पे अगेन प्लस x1 y3 माइनस x3 y1, राइट। तो जब आप ब्रेक करोगे तो इसका भी देखो आंसर सेम ही आएगा। ये जो हमने लिखा है फॉर्मूला, इसका भी वही आंसर आएगा। यहाँ पर देखो 1/2, इसको ब्रेक करते हैं, ये देखो x1 y2 माइनस x1 y3 प्लस x2 y3 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x3 y2, ये हमने ब्रेक करके लिख लिया। अब देखते हैं सेम है कि नहीं। ये देखो x1 y2 प्लस में है, यहाँ भी x1 y2 प्लस में, x1 y3 माइनस में, x1 y3, आई थिंक यहाँ पर माइनस में है प्लस में, एक बार चेक कर रहा हूँ। यस, एक्चुअली यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, ये लास्ट में, ये देखो आप खुद ही ध्यान दो कि सबसे पहले इसको प्लस में लिखते हैं ना, ये क्रॉस मींस दिस वन, इसको प्लस में पहले लिखते हैं, सो x3 y1 माइनस हो जाएगा x1 y3, है ना। तो अब देखो मैच करते हैं, यहाँ पर देखो x1 y3 ये माइनस में हो गया, देन x2 y3 देखो पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, x2 y1 नेगेटिव, x2 y1 नेगेटिव, x3 y1 पॉजिटिव, x3 y1 पॉजिटिव, एंड देन x3 y2 नेगेटिव, है ना। तो देखो सेम आ गया एंड 1/2 बाहर है। सो दोनों का मीनिंग सेम है, आपको जिस तरीके से इजी हो वैसे आप लर्न कर सकते हो, दोनों फॉर्मूला एक ही है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है द पॉइंट्स -1 -1 -2 1 0 -1 2 एंड -3 0 फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ टाइप स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस। उसमें से बताना है कौन सा राइट है। सो बेसिकली अगर आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना हो, सो आपको इसके साइड्स फाइंड आउट होने चाहिए, राइट। लेट्स से यहाँ पर पॉइंट्स जो है ए बी सी डी है, ए बी सी डी। तो एग्जाम में इतना टाइम तो रहेगा नहीं सब करने के लिए, बट आप इसमें समझने के लिए यहाँ पे -1 -2 1 0 एंड देन -1 2 एंड देन -3 0। सो बेसिकली प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि एग्जाम में हम पूरा सॉल्व नहीं करने जाएंगे, बस ये मीन्स टोटल फॉर्मूले को तो यूज करेंगे, बट मीन्स स्टेप्स को जो है कम करते जाएंगे जितना हो सके। सो लेट्स से ए बी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना हो तो रूट के अंदर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे, x2 माइनस x1, कितना हो जाएगा 1। देखो मैं एक्चुअल में लिख देता हूँ एक बार, 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस देन 0 -2 का होल स्क्वायर।
अब एग्जाम में इसको तुरंत समझ जाना है कि टू 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 स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर 8 हो जाएगा, है ना। तो बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स टोटल हो जाएगा √8। अब ऐसे ही चेक कर लेते हैं बी सी कितना हो जाएगा, बी सी। सो इसको भी शॉर्टकट में एग्जाम में करेंगे बट यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। सो माइनस वन देखो, -1 -1 ये ऐसे है, तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर होने वाला है यानी 4, और +2 - 0 ये भी 4 होने वाला है। तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 मीन्स √8। तो ये दोनों जो है साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ऐसे ही चेक करते हैं डी सी। सो डी सी कितना हो जाएगा, x1 माइनस, तो ये -1 - 3 है ना, -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर। सो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये कितना हो गया। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, -1 एंड देन -1 है ना, ये 2 बार माइनस हो गया, तो -1 + 3 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ये सब चीजें ध्यान देने वाली बात होती है। यहाँ पर देखो एक्चुअल में ये -1 है ना, दिस वन इज -1, दिस वन इज -3। सो ऐसे लिखेंगे -1 माइनस अगेन देन -3 है ना, स्क्वायर एंड देन +2 - 0 होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, -1 + 3 -2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, हाँ भी 4, सो √8। सो अब चाहो तो आप लिख सकते हो इसमें कि ये जो है 4 साइड्स तो इक्वल हो गए, तो स्क्वायर और रोम्बस इन दोनों में से कोई एक है, राइट। इसमें से कोई एक है, स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा, राइट। अब रेक्टेंगल पैरेललोग्राम तो कैंसिल हो गया, अब इन दोनों में से कौन सा राइट है, √8 ऑल वैल्यूज कितने आ रहे हैं। अब देखते हैं एंगल कितना है, लेट्स से मींस एक्चुअल में फॉर्मूला आपको मींस पता होना चाहिए। एक्चुअल में यहाँ पर देखो सिर्फ दो लाइन ए बी और बी सी के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं ना। सो ए बी 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m x - x1, राइट, ये फॉर्मूला होता है। सो एक्चुअल में 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन का ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा m की वैल्यू इसमें ऐसे लिखेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये m की वैल्यू होती है, एंड देन इनटू x2 - x1, ये 2 पॉइंट से पास होने लाइन का फॉर्मूला है, पास होने वाली लाइन का। तो फटाफट इसको एग्जाम में सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लेट से ये x1 y1 है, x2 y2। सो y माइनस माइनस +2 इक्वल टू ये हो जाएगा देखो y2 - y1। सो 1 - 0 - 2 2 अपॉन में ये देखो 1 -2, ये मीन्स शॉर्टकट थोड़ा सा यूज करेंगे, मन में भी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। x2 - x1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो x2 नहीं x, यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये x - x1 है। सो x - x1 कितना हमने लिया यहाँ पे, -1, तो +1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल। सो y यहाँ पर देखो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू x, ये माइनस में चला जाएगा तो -1। सो फॉर्म देखो y इक्वल टू होता है mx, राइट। सो m की वैल्यू इसमें क्या आ गई, 1, y की वैल्यू 1, m की वैल्यू 1। अब ऐसे ही चेक कर लेंगे BC में m की वैल्यू कितनी है। सो BC में m की वैल्यू चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा परपेंडिकुलर है कि नहीं है। सो BC का जो m m की वैल्यू है चेक करते हैं ऐसे ही, तो थोड़ा सा एग्जाम में फास्ट करेंगे इसको, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने के लिए इतना स्लो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर BC अगेन अब देखो ये हो जाएगा x1, ये x2। सो y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1।
सो y माइनस वाई वन कितना हो जाएगा इसमें, लेट्स से दिस वन इज x1 y1, दिस वन इज x2 y2। सो ये कितना हो जाएगा, y माइनस जीरो इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 माइनस जीरो 2, देन अगेन ये भी 2 आ रहा है, राइट। x माइनस x1, x1 कितना हो जाएगा इसमें 1। सो वैल्यू कितनी आ गई इसमें, y इक्वल टू x माइनस y इक्वल टू x माइनस 1। तो इसमें देखो m इक्वल टू आया x माइनस 1 ना, सो m की वैल्यू इसमें भी 1 आई। एक्चुअल में इसमें m की वैल्यू माइनस 1 आएगी, थोड़ा सा यहाँ देखो ये हो गया है, यहाँ पर देखो 1, दोनों की वैल्यू 1 आएगी तो पैरेलल हो जाएगा ना। यहाँ पर देखो y2 माइनस वाई वन, देखो 2 माइनस जीरो है ना, ये देखो 2 माइनस जीरो, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, माइनस वन है ना। तो ये एक्चुअल में आएगा y माइनस जीरो इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 अपॉन माइनस टू एंड देन x माइनस वन। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। सो y इसमें m की वैल्यू आ गई माइनस वन है ना। तो अब दोनों में देखो, जब दो m में रिलेशन कैसा हो, m इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम, तो वो परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए क्या होगा, स्क्वायर होगा ये, है ना। रोम्बस में कंपलसरी नहीं है कि जो एंगल 90 डिग्री हो, तो इसलिए क्या हो जाएगा स्क्वायर, बिकॉज एंगल भी कितना है इसमें 90 डिग्री। तो थोड़ा सा लेंदी था, बट आपको एग्जाम में इसको फास्ट फास्ट करना है। सो m इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम, ये क्योंकि एक की वैल्यू, m की वैल्यू क्या है 1, एक की वैल्यू माइनस वन, तो लिख सकते हैं ना, 1 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन माइनस वन, माइनस वन अपॉन, है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल। देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा इरेज करके। ये देखो, एक एम की वैल्यू कितनी आई 1, यहाँ पर वेट, एम की वैल्यू आई 1 एंड सेकेंड एम की वैल्यू आई माइनस वन। सो m equal to m1, let's say m1, this one is m2, so m1 can be written as minus 1 upon m2। तो लिख सकते हैं, देखो इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस वन, तो अगर माइनस वन अपॉन माइनस वन लिखे तो 1 ही आएगा ना। तो इसलिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री, तो स्क्वायर हो गया। सो प्रॉपर ये स्क्वायर बनाएगा, बट आपको थोड़ा सा इसमें फास्ट करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू फाइव, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। सो ये थोड़ा इजी है। सो डी इक्वल टू गिवन है 5, ओके। अब इसमें डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्ट रखेंगे। सो 2 माइनस एस, देखो 2 माइनस माइनस वन स्क्वायर, मीन्स इसको मैं x1 माइनस x2 लेके चल रहा हूँ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस टू माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 5। सो बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, 3, 3 स्क्वायर कितना 9, प्लस ये हो जाएगा, देखो माइनस कॉमन लेके अगर स्क्वायर कर दे तो बात एक ही होगी, प्लस हो जाएगा। सो वी कैन राइट 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ये 25 कैसे आया, मैंने रूट हटा के यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। सो 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, प्लस गोज टू 9। So 2 plus x square whole square equal to 16. So 2 plus x whole square equal to 4 square, square square cancel, कितना आ जाएगा, 2 plus x equal to 4, then x equal to 4 minus 2, that is 2. So 2 is the right answer, means A is the right option. Question number 3. The point which divides the line segment of point -174 -3 in ratio 2 ratio 3। सो ऐसे केस में देखो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था x कैन बी रिटन एज m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2।
सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, देखो m1 कितना है, m1 इज 2 and m2 is 3. This one is x1 y1, this one is x2 y2. अब वैल्यू रखते हैं, so m1 means 2 into x2 means 4 plus m2 3 into x1 means -1 upon 2 plus 3. So 8 minus 3 upon 5, so means 5 upon 5. अब एग्जाम में देखेंगे कि इतने से अगर काम बन जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं बनने वाला, बिकॉज देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। सो y की वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर देखो m1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस y2 इंटू -3, यहाँ पे इंटू रहेगा, ये बेटा यहाँ पे आपको लिखना है इंटू मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस m2 मीन्स 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। सो कितना हो जाएगा, -6 प्लस 21 अपॉन 5, सो प्लस 15 अपॉन 5, राइट। तो ये जाएगा ओनली +3 नॉट -3। तो कौन सा आंसर राइट होगा, डी इज द राइट ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ रोम्बस। अब यहाँ पर देखो एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करने को बोला है। सो दिस इज द रोम्बस, लेट्स से यहाँ पे रोम्बस है ए बी सी डी। सो फाइंड आउट द एरिया। सो एरिया के लिए क्या करेंगे, इसको हमको दो ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट करना है, लेट्स से ए डी सी और ए बी सी, और उसको ऐड कर देंगे तो रोम्बस आ जाएगा, राइट। तो मीन्स आपको ए बी सी, तो यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ 3 0 3 0, this one is 4 5, this one is -1 4, and this one is -2 -1। अब क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है दो ट्रायंगल। तो अब मैं जो फॉर्मूला रखने वाला हूँ पहले ए डी सी का रखता हूँ। ए डी सी का एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, तो मैं 1/2, मुझे जो जो फॉर्मूला इजी लगता है मैं वो लिखता हूँ, x1 y1, सो कितना हो जाएगा 3 0, then x2 y2 -1 4, then x2 x3 y3 -2 -1, एंड देन लास्ट में एक बार रिपीट कर देंगे 3 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1/2, एंड देन ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 3 4 जा 40, 3 4 जा 12 -0 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलते हैं, ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 8, एंड देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस 3, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 1/2, एंड देन यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ये पूरा ये हो गया, है ना। हाँ, तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, 12 + 9 + 3 कितना हो जाएगा ये, सो 12, ये आंसर, ये 24 हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 2 कितना 12। नाउ फॉर ए बी सी, ए बी सी के लिए देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो 1/2, एंड देन x1 y1 लिखते चलते हैं 3 0, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 3 0, एंड देन 4 5, है ना, -1 4, एंड देन अगेन 3 0 रिपीट कर देते हैं, है ना। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 1/2, 15 -0, सो 15 -0 प्लस 16, देखो 16 माइनस माइनस प्लस 5, एंड 0 माइनस, ये देखो 0 -12, तो 0 -12 सॉल्व कर लेते हैं 1/2, 15 + 21 - 12, तो कितना हो जाएगा 1/2, एंड देन 15, ये देखो ये 21 - 12 9, 9 + 15 24, अगेन इसका भी आंसर आ गया 12। सो 12 + 12 24,
सो 24 आंसर आ जाएगा। बट एक मेथड ये भी है दैट ए मीन्स अगर आपने एक एरिया फाइंड आउट कर लिया तो जनरली जो है ये जो बाई सेक्टर है और यू कैन सॉरी डायगोनल है एसी वो हाफ में डिवाइड करता है। तो एक एरिया अगर फाइंड आउट हो गया 12 तो दूसरा भी 12 होगा, सो 12 + 12 24, राइट। तो ऐसे भी कर सकते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस ए B plus C, B, C plus A and C, A plus B is. सो अगेन इसको अब देखो डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं 1/2 एरिया के लिए। इसको A1 B X1 Y1 सो A B plus C देन B C plus A देन C A plus B और एक बार रिपीट कर देते हैं A B plus C। सॉल्व करते हैं सो 1/2 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई A इंटू सी प्लस ए। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ए सी प्लस ए स्क्वायर डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करते चल रहा हूँ बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी है ना प्लस इसको सॉल्व करते चलते हैं बी इंटू ए बी एंड देन सी देखो बी इंटू ए बी एंड देन प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस में एंड देन माइनस में क्या हो जाएगा देखो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी और सी ए। नेक्स्ट बी सी प्लस सी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखते हैं कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या। देखो ए सी कैंसिल ए सी से हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर देन बी स्क्वायर बी सी से बी सी कैंसिल हो गया। आई थिंक ऑल आर कैंसिल्ड। कितना हो गया सब जीरो हो गया 1/2 इंटू जीरो सो विल बी जीरो। तो आंसर कितना आ गया इसका बी इज द राइट ऑप्शन जीरो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन। देखो इसमें आपको ऐसे सॉल्व करना है जब भी कोई पॉइंट्स कोलिनियर आए मींस ट्रायंगल का एरिया कितना है जीरो है ना। कोई पॉइंट अगर तीनों लाइन तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो तो उससे बने ट्रायंगल का एरिया कितना होगा जीरो होगा बिकॉज ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। सो वो सॉल्व करेंगे मींस उस मेथड से। सो मींस ये गिवन है कि 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म रखते हैं 1/2 देन x1 y1 कितना हो गया 1 2 0 0 ए बी एंड देन 1 2 दिस इज ऑलरेडी जीरो ये गिवन है। तो अब इसमें चेक करते हैं कितना वैल्यू आ रहा है। तो 1/2 एंड देन यहाँ पे देखो 1 × 0 0 तो ये तो जीरो हो गया प्लस अगेन दिस वन इज जीरो प्लस 2a माइनस b इक्वल टू जीरो। सो 1/2 2a माइनस b इक्वल टू जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सो 2 गोज टू जीरो 2a माइनस b इक्वल टू जीरो सो 2a इक्वल टू b। सो 2a इक्वल टू b कौन सा ऑप्शन आ गया C इज द राइट ऑप्शन 2a इक्वल टू b। ओके क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस कट्स द y एक्सिस एट। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चन है ध्यान देना होगा कि लेट्स से दिस इज द लेट्स मी ड्रॉ दिस ये देखो यहाँ पर लेट्स से कोई पॉइंट लाइन है ओके और लाइन सेगमेंट है दिस वन इज ए दिस वन इज बी। तो आपको ये ध्यान देना कि अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मींस मिड पॉइंट से होके जाएगा राइट। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये मिड पॉइंट से होके जाएगा ओके। सो दिस वन इज लेट्स से सी मिड पॉइंट। तो यहाँ पर जो लाइन है सी डी तो ये वाई एक्सिस पे कितना कट कर रहा है दिस वन उसको बताना है। तो आपको सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो सी का इसमें वैल्यू कितना हो जाएगा फॉर्मूला क्या था x1 प्लस x2 डिवाइड बाई टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई टू। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा x1 मीन्स 1 x2 मीन्स 4 so 1 प्लस 4 डिवाइड बाई टू
एंड 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, राइट। y1 5 है, सो 5 प्लस 6 यहाँ पे मैं, तो कितना हो जाएगा ये 11, यहाँ पे हो जाएगा 5/2 एंड 11/2। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, 5/2 एंड 11/2। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये तो सिर्फ कोऑर्डिनेट आया, एटलीस्ट हमको इक्वेशन फाइंड आउट होना चाहिए किसका, सी डी का, सो दैट वी कैन फाइंड द वाई एक्सिस पे कितना कट कर रहा है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो कोई भी लाइन है, लेट्स से ए, इस फॉर्मेट में अगर लाइन को लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इस फॉर्मेट में जब लाइन के इक्वेशन को, किसी भी लाइन के इक्वेशन को लिखते हैं, सो ये क्या होता है, ए, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्शन की वैल्यू होती है और ये वाई एक्सिस पे है ना। तो पहले सी डी के इक्वेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सी डी के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। तो सी की वैल्यू तो पता हो गई, अब कोई एक और वैल्यू पता चल जाए जो सी डी पे, मीन्स लाइन सी डी पे जो है कंसिस्ट करता, मीन्स एग्जिस्ट करता है एक्चुअली। तो अब यहाँ पर ध्यान दो कि दूसरा पॉइंट कौन सा होगा। सो दूसरा पॉइंट तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो आई थिंक हमको दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, ओके 1 पॉइंट एंड m इज गिवन। तो फॉर्मूला क्या होता था, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। अब ये हमारा x माइनस x1 इज एक्चुअली, तो अब इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो कि m अगर हमको पता चल जाए तो हम सी डी का जो इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो m एक्चुअल में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, बिकॉज m ऑफ सी डी विल बी परपेंडिकुलर टू द m ऑफ ए बी। तो पहले ए बी का m फाइंड आउट कर लेते हैं। सो m 2 पॉइंट्स होके जा रहा है ना, तो इक्वेशन ऑफ ए बी वो कितना हो जाएगा, देखो 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन। सो y माइनस वाई वन, लेट से यहाँ पे देखो है 5, सो 5 इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, सो 6 माइनस 5 अपॉन, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये देखो ये है 1 5 x1 y1, यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ x1 y1 एंड दिस टू 4 6 एज x2 y2। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 माइनस 5 एंड देन 4 माइनस 1 x माइनस 1। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये y माइनस 5 इक्वल टू 1/3 x माइनस 1। सो बेसिकली हमको m से मतलब है, तो m की वैल्यू इसमें कितना आ गया, देखो m के साथ, x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो m होता है। सो 1/3 इज m ऑफ ए बी। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m ऑफ सी डी, तो सी डी का m ऑफ सी डी विल बी -1/1/3। तो कितना हो जाएगा ये -3, राइट। तो -3 आ रहा है। अब जो है वैल्यू निकाल लेते हैं किसका, सी डी के इक्वेशन का। तो वैल्यू निकालते हैं, the equation of line passing through 1 point and m is given। so अब इसमें देखो y माइनस वाई वन क्या है, कौन सा पॉइंट है, देखो 5/2 है ना, कौन से किससे पास हो रहा है 5/2, y माइनस वाई वन, इसमें वाई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/2, है ना, 11/2 इक्वल टू m कितना है, देखो -3 x माइनस 5/2। क्लियर हो रहा है, देखो ये है, इसमें x1 y1 की वैल्यू हो जाएगी 5/2 एंड 11/2, है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस 11/2 इक्वल टू -3x प्लस, ये देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 15/2, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y इक्वल टू 2y माइनस 11 इक्वल टू हो जाएगा -6x प्लस 15। सो ये इसको इधर लाते हैं तो 6x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से इधर जाएगा तो 26।
अब 26 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, क्यों? क्योंकि हमको इस फॉर्मेट में लाना रहता है। तो 26 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा ये x अपॉन 26, यहाँ पे देखो 6 अपॉन 26। वेट, यहाँ पे मैं अच्छे से लिखता हूँ इसको, ऐसे लिखता हूँ इसको यहाँ पे। सो ये हो जाएगा 6x अपॉन 26 प्लस 2y अपॉन 26 इक्वल टू 1। हमको सिर्फ y से मतलब है, ध्यान से देखो, x को देखना भी नहीं है। तो x यहाँ पे देखो 2y, तो 2 से 26 कैंसिल होगा, कितना है 13। सो एक्चुअल में ध्यान दो, ये 13 आ रहा है, ये आंसर कितना आ रहा है 13। सो यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 13, बिकॉज y एक्सिस पे x कितना होता है 0। तो 0 13 मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। देखो कितना इजी था, बट थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना? तो इसमें जो है 0 13 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। सो प्रैक्टिस कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगेन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, याद है? x1 y1, x2 y2, x3 y3। एक बार रिपीट कर देंगे, x1 y1 एंड यहाँ पे कितना होता है 1/2। सो दिस वन इज x1 y1, this one is x2 y2 and this one is x3 y3। अब सॉल्व करते हैं, 1/2 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखो x1 y2 है ना, तो लिख लेते हैं पहले इसको, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। सो -5 7 -4 -5 4 5 एंड देन -5 7। सो 1/2 कितना हो जाएगा 25, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई, -5 इंटू -5 प्लस 25 माइनस, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा माइनस के साथ, माइनस माइनस प्लस 28। क्लियर हुआ? -28 तो आंसर में ही आएगा, बट माइनस इक्वालिटी होता है ना, प्लस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई देखो, ये हो जाएगा -20 एंड देन अगेन -20, बट प्लस में हो जाएगा 20, है ना? एंड देन प्लस ये हो जाएगा 28, ये माइनस बट प्लस हो जाएगा 25। क्लियर हुआ? ये दोनों जो है कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। सो कितना आ गया 1/2। दिस वन इज कितना हो जाएगा ये 53। दिस वन इज ऑल्सो 53। सो 2 इंटू 53 53 आएगा, है ना? सो सी इज द राइट ऑप्शन। 53 का डबल होगा एंड हाफ से कैंसिल हो जाएगा, 53 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स this is divided by x axis। means डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस मीन्स व्हाट, उसमें y की वैल्यू कितनी होगी 0। इतना तो क्लियर हो गया, तो चेक करते हैं। मीन्स जो भी पॉइंट आने वाला है उसमें y की वैल्यू 0 होगी, बिकॉज x एक्सिस पे y 0 होता है। चेक करते हैं। सो y इक्वल टू कितना होता है m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो m2 हमको पता नहीं है, रेशियो तो फाइंड आउट करना है। तो m2y1 कितना है 4 प्लस m1 मीन्स अगेन नहीं पता है, इनटू y1 y2, एक्चुअली y2 कितना है -7 अपॉन m1 प्लस m2, और ये कितना है 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। सो 4m2 -7m1 इक्वल टू 0। सो 4m2 इक्वल टू 7m1 कितना हो जाएगा, देखो 4 को इधर, m2 को उधर लाओ और 7 को उधर, कितना हो जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू 4 अपॉन 7। सो 4 डिवाइड बाई 7, है ना? तो 4:7 इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द सेगमेंट। अगेन इसमें भी देखो एक्स एक्सिस है, सो y की वैल्यू 0 हो गई, है ना? सो y की वैल्यू 0 रख देते हैं, m1 y2
प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई 0, सो m1 कितना है इसमें नहीं पता, m1 y2 -3 प्लस m2 y1 6 इक्वल टू 0। सो ये कितना हो जाएगा, -3m1 इक्वल टू -6m2, कैंसिल हो गया। सो m1 अपॉन m2 इक्वल टू, अब देखो इसमें ये इधर जाएगा तो 6/2, 2:1, है ना। तो कैसे हुआ ये देखो, ये अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे देखो 3m1 इक्वल टू 6m2 है, तो इसको इधर लाते हैं m2 को और 3 को उधर भेजते हैं। सो m1 अपॉन m2 इक्वल टू हो जाएगा 6/3, मीन्स 2:1, है ना। सो दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ p which for which find the value of p for which the points are collinear। ओके, सो अगेन यहाँ पर देखो p की वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट गिवन है कि पॉइंट्स क्या होने चाहिए, कोलिनियर। सो मीन्स ट्रायंगल का एरिया क्या होने वाला है, 0। सो ट्रायंगल का एरिया जो है 0 होने वाला है, इससे बनने वाले। सो 1/2 लिखते चलते हैं, -1 3 2p 5 -1 एंड देन अगेन -1 3 n इक्वल टू 0। सो -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे उधर तो 0 ही आएगा, है ना, 2 गोज टू 0। तो 2 को कैंसिल, ये जो है इसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अगर करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, है ना। तो 1/2 को हटा सकते हैं, तो 1/2 को नेक्स्ट टर्म में नहीं लिखते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलो, -p, है ना, -p -6 प्लस अगेन यहाँ पे देखो हो जाएगा -2 -5p प्लस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 15 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा -p -6, ये हो जाएगा -2 -5p प्लस 14 इक्वल टू 0। अब देखो p कितना हो जाएगा, देखो -p -5p -6p एंड देन -6 -2 -8 -8 प्लस 14 प्लस 6 इक्वल टू 0। So -6p equal to -6. So p equal to -6 upon -6, that is 1. So D जो है इसका आंसर राइट होगा, 1 होगा p की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12, in what ratio this line divides the line segment। so basically अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो लाइन है ये कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है इसको, है ना। तो पहले इसका जो है आंसर निकालते हैं। the line the equation of line the equation of line passing through 3 -1 and 8 9। सबसे पहले इक्वेशन का लाइन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। सो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है दो दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन का। तो यहाँ पर लेट्स से y माइनस y1 कितना है, -1 माइनस माइनस +1 इक्वल टू 9 माइनस माइनस +1 अपॉन x2 मीन्स 8 माइनस 3 एंड देन x माइनस 3। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। y प्लस 1, इसमें ध्यान रखना मैंने x1 लिया है 3 -1 को, x2 y2 लिया है 8 9 को, ये ध्यान रखना। सो इक्वल टू ये हो जाएगा 10/5, दैट इज 2 हो जाएगा x माइनस 3। सो y प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। सो इस इन सबको उधर ले जाते हैं। सो 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई इक्वल टू -7 इक्वल टू 0। अब एक लाइन कितना है दूसरा, -x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2।
अब चेक करते हैं कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, तो सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये, इसमें से माइनस कर देते हैं इसको। सो 2x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस, तो ये देखो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब किसी भी इक्वेशन में रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। सो y विल बी, तो इस इक्वेशन में रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो 5 माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू आ जाएगी -3, है ना, y इक्वल टू -3। सो अब ये चेक कर लेना है कि तो पॉइंट क्या आया, कौन से ये दोनों लाइन कौन से पॉइंट पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को। ध्यान से देखो, 5 एंड -3, ये क्लियर हो गया। अब 5 -3 का जो रेशियो आएगा वो चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखो 5 -3 बीच में है, साइड बाय साइड यहाँ पे कितना है 3 -1, यहाँ पे कितना है 8 9। अब चेक कर लेते हैं रेशियो। सो x इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। सो x की वैल्यू इसमें कितना रखेंगे 5, m1 हम m2 हमको पता नहीं, x1 कितना हो जाएगा इसमें 3 प्लस m1 इंटू x2 8 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5m1 प्लस 5m2 इक्वल टू 3m2 प्लस 8m1। सो m1 को एक साइड रखते हैं तो हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस, ये देखो इधर आएगा तो -3m1, और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2m2। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, m1 अपॉन m2 इक्वल टू, है ना, ये देखो m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2 अपॉन 3। सो C is the right option, 2 upon 3। Question number 13 देखो, the line segment joining the points 3 -1 -6 5 is trisected। Trisected means let's say this is A and B and यहाँ पे है point P। So रेशियो होना चाहिए 2:1 का। ट्राइसेक्शन मीन्स एक डबल होगा दूसरे के रेशियो का, है ना, 2:1 में, इसको बोलते हैं ट्राइसेक्टेड। सो m1 हो जाएगा 1 and m2 is 2, sorry, m1 is 2 and m1 is 2 and m2 is 1, सॉरी। एंड यहाँ पे कितनी वैल्यू है 3 -1, इसकी वैल्यू कितनी है, दिस वन इज 6 -6 5। सॉल्व कर लेते हैं। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो कितना हो जाएगा, m2 1 इंटू 3 प्लस m1 2 इंटू -6 अपॉन 2 प्लस 1। सो 3 -12 -9 अपॉन 3 कितना आ गया, -3। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं y की। सो m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये कितना हो जाएगा, अगेन देखो 2 इंटू y1 मीन्स -1 प्लस देन m1, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, m2 1 इंटू -1, है ना, प्लस 2 इंटू 5 अपॉन 3, कितना हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 3। -3 एंड 3, बी इज द राइट ऑप्शन, है ना, -3 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, इफ द पॉइंट्स A B C D आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम,
सो पैरेललोग्राम मीन्स यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ए बी सी एंड डी, राइट? सो ए मीन्स 6 1 and B means 8 2 and C 9 4 and D is P3. So if the vertices are vertices of parallelogram, then AB will be equal to CD and BC equal to AD. तो हमको क्या करना है, ये दोनों को लेना है, CD और कोई भी ले सकते हैं, CD और AB और लेट्स से AD और BC. सो कोई एक वैल्यू लेते हैं, लेट्स से AB इक्वल टू CD, है ना? सो लेंथ ऑफ AB चेक करते हैं कितना हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से. सो AB विल बी 6 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू CD कितना हो जाएगा P माइनस 9 होल स्क्वायर एंड प्लस 3 माइनस 4 होल स्क्वायर, राइट? कैसे करेंगे इसमें x1 y1 का फॉर्मूला लगाया, इसमें x1 y1 x2 y2 का फॉर्मूला लगाया, राइट? अब देखो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 8 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू p माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी कितना होगा 1, सो ये कैंसिल हो गया. सो p माइनस 9 होल स्क्वायर इक्वल टू बचा 4, सो p माइनस 9 इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना? प्लस माइनस 2 एक्चुअली. सो अगर आप इसमें प्लस माइनस 2 लो, सो एक बार अगर प्लस लेते हैं तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 और माइनस लेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 7. तो इसमें 7 की वैल्यू दिया है, इसलिए C इज द राइट ऑप्शन, p इक्वल टू 7, है ना? कैसे देखो, प्लस माइनस 2 आया था ना, तो एक बार माइनस 2 प्लस 9 करेंगे, एक बार प्लस 2 प्लस 9 करेंगे, तो ये जो है 11 आ रहा है, तो 11 ऑप्शन में है नहीं, तो आप क्या करोगे 7 का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, है ना? 7 इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 15 में देखो यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices are taken in order -4 -2 -3 -5 3 -2 and 2 3. So let's say this is the quadrilateral. तो यहाँ पे मान लो quadrilateral है कुछ ऐसा, let's say the name of quadrilateral is ABCD. तो यहाँ पर ध्यान दो कि अगर मैंने यहाँ पे इसको A सपोज किया, लेट्स से -4 -2, this one is -3 -5 and this one is 3 -2 and this one is 2 3. सो अगर इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है तो अगर इसको आप डिवाइड कर दो दो ट्रायंगल में, राइट? फर्स्ट ट्रायंगल इज ABC, सेकंड ट्रायंगल इज ADC. सो टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी डेल्टा 1 मींस फर्स्ट ट्रायंगल प्लस सेकंड ट्रायंगल. तो एक एक करके ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालते हैं. डेल्टा 1 मींस ट्रायंगल फर्स्ट, पहले ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2. अब x1 y1 रखते चलते हैं, देखो -4 -2, x2 y2 है -3 -5, x3 y3 3 -2, है ना? और फिर रिपीट कर देते हैं -4 -2. सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ये देखो 1/2 एंड ये देखो 20 प्लस 20 माइनस प्लस 20 -6 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस 15, राइट? माइनस प्लस ये एक्चुअली माइनस हो जाएगा -6 -8. इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 14 प्लस 21 माइनस 14. सो बेसिकली ये हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 2. वाई? बिकॉज 14 14 कैंसिल. नाउ डेल्टा 2 मीन सेकेंड ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 एंड देन अगेन इसमें देखो, इसमें x1 y1 क्या हो जाएगा, लेट्स से -4 -2 x2 y2 2 3 एंड देन 3 -2 एंड अगेन -4 -2. सॉल्व करते हैं इसका,
सो 1/2 एंड ये कितना हो जाएगा -12 माइनस 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 +4 और यहाँ पे हो जाएगा देखो -4 एंड देन -9 अगेन -6 एंड देन -8। ये सब जो है सॉल्व करना है ना। सब माइनस में आ रहा है। सो एक्चुअली में ट्रायंगल का एरिया माइनस में होता नहीं, पॉजिटिव ही होता है, तो उसको इग्नोर करेंगे। ये देखो कितना आ जाएगा -8 -4 -9 -6 -8। टोटल कितना हो जाएगा 8 4 12 9 21 21 + 6 27 + 8 35 35 डिवाइड बाई 2 पॉजिटिव लेंगे। अब इसको ऐड कर देंगे है ना। 21 प्लस उधर कितना आया है 21 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 2। सो कितना आ जाएगा आंसर 28। सो बी इज द राइट ऑप्शन 28 है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब भी क्वाड्रिलेटरल का मींस एरिया फाइंड आउट करने को बोले और आपको वर्टिसेस गिवन हो, तो आपको क्या करना है, उसको दो ट्रायंगल में सेपरेट करके उसको ऐड कर देना है एरिया निकाल कर, है ना।